देश की मुसलमान बेटियों की शादी आप उसके पीरियड्स के बाद करवाना चाहते हैं इस्लामिक हिसाब से। आपने अपनी बड़ी बेटी की शादी कब करवाई थी, निकाह कब करवाया था? अगर जवाब दे दिया तो आपका जूता अपने मुंह से उठा लूंगी मैं। और आने वाले वक्त में हम भी मस्जिद में एंटर करेंगे, देखते हैं किसके बाप में कितनी ताकत है जो हमें रोक लेगा। खतरे में नहीं आएगा इंडिया में मुसलमान? देखेंगे कितना जो खतरे में आएगा, जो परेशान होगा उसके लिए टिकट तो पाकिस्तान करूंगी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी बलात्कारियों का शेल्टर है, चोरों का शेल्टर है, स्कैमबाजों का शेल्टर है, बेईमानों का शेल्टर है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देश में चुनावों की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न ये है कि चुनावों से ठीक पहले जो सीए और इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकेंगे या नहीं। ये तीसरी दफ़ा है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और इस बार अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद इस तरीके का कारनामा करने वाले वो पहले व्यक्ति होंगे। लेकिन ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि 10 सालों के भीतर जो है वो काफ़ी कुछ बदल गया है। मेरे साथ इन सभी विषयों पर बात करने के लिए नाज़िया इलाही खान है। मैम, सबसे बड़ा विषय तो यही है, मोदी, मुल्क और मुसलमान, और उसके बीच में आ गया है सीए। कह रहे हैं कि बताइए, संविधान की आत्मा जो है वो नरेंद्र मोदी ने 370 सीट जीतने से पहले ही मार दी। देखिए, मोदी चौकीदार की तरह काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। मोदी का परिवार नाजिया पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली काम कर रही है और मुल्क तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। चांद पे भी झंडा लहरा चुके हैं हम लोग, सूरज पर तक भी पहुंच चुके हैं हम लोग। और मुसलमान वो तमाम मुसलमान खुश हैं जो शिक्षित हैं और आगे शिक्षित होना चाहते हैं, जिनका विजन, जिनका फोकस देश की तरक्की के साथ साथ अपनी तरक्की है, वो मुसलमान भी बहुत खुश है। तो मैंने आपका ये जो 3 था, मोदी, मुल्क और मुसलमान, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब बात आती है कि सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता देने की बात है, नागरिकता लेने की बात नहीं है। और किसी भी मुसलमान से इसका कोई लेना देना नहीं है। भारत के मुसलमान क्यों फुदक रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। विरोध कौन कर रहा है? अवैसी कर रहा है, जो राजोकार की फौज का आखिरी सिपा सालार है। और वो उसके विरोध करने से वही मुसलमान उसके कहने पर उछल कूद करेंगे जो ठरके आजम के परिवार से आते हैं, जो जाहिले आजम के परिवार से आते हैं। शिक्षित मुसलमान, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील को आपने कभी देखा? कभी देखा? अब बैठे ना जरा शाहीन बाग में कोई ऐसा जेल भरो आंदोलन मैं निकालूंगी ना कि कोई कलकत्ता के ना पाक सर्कस मैदान में बैठ पाएगा और ना शाहीन बाग में बैठ पाएगा। जो संविधान तोड़ेगा हाथ में हथकड़ी होगा और जेल की सलाखें होंगी। मैं आपकी इस तर्क से सहमत नहीं हूं नाज़िया जी कि शिक्षित होगा। उमर खालिद क्या अनपढ़ है? अफजल गुरु क्या अनपढ़ था? ये शर्जील इमाम क्या अनपढ़ था? ये सभी लोग तो इन सब मतलब अफजल गुरु तो पुरानी बात होगी, लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद ये तो नई बात है। अनपढ़ शिक्षित मुसलमान भी तो मोदी के विरोध में, और ओवैसी साहब तो खुद बैरिस्टर हैं। नहीं, कौन शिक्षित मुसलमान की आप बात कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल के फरहाद हकीम की, जो कलकत्ता को मिनी पाकिस्तान बोलता है, या पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी की, जो अपने आप को भारत में सुरक्षित नहीं महसूस करता है, या जिसको मैंने और आपने बहुत बड़ा स्टार बना दिया, आमिर खान, जो अपनी बीवी के, हिंदू बीवी के साथ बैठकर बोलता है कि वो देश में सुरक्षित नहीं है, या अमानतुल्लाह की बात कर रहे हैं आप, जो रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों को घुसाने के लिए दिल्ली में दंगा करवाने की कोशिश करता है। कौन से मुसलमान की आप बात कर रहे हैं? ये जिहादी मुसलमान है। ये मुसलमान वो नहीं है जो भारत की भूमि से मोहब्बत करते हैं। ये मुसलमान अपनी रोटी रोजी के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने चेयर के लिए मासूम मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। आज अवैसी के पास जो लाइफ है, जो लैविश जिंदगी है, आज अमानतुल्लाह के घर की जो लैविश जिंदगी है, आज इमाम बुखारी की जो लैविश जिंदगी है, क्या मुसलमानों की वो लैविश जिंदगी है? ये तो मुसलमान युवाओं को सोचना पड़ेगा ना। ये तो मुसलमान युवा क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये तो सोचना पड़ेगा। देखिए, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार जब तक कश्मीर में था, पावर में, मुसलमानों के हाथ में पत्थर था। आज जाकर के देखिए, तिरंगा झंडा है और मुंह पे नारा क्या है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। पहले क्या हुआ करता था? पत्थर और नारे तकबीर। तो मैं ऐसे शिक्षित मुसलमान की बात कर रही हूँ जो देश की तरक्की में अपनी तरक्की को ढूंढता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि पढ़ा लिखा होना और शिक्षित होना दोनों में फ़र्क है। साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि पिछले 5 सालों के आप टाइमलाइन देखिएगा
और इंटरनेशनल मीडिया की नरेंद्र मोदी के लिए रिपोर्टिंग देखिएगा। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, ऐसे बहुत सारे मैटर्स उठाए गए और कहा गया कि ये नरेंद्र मोदी द्वारा सिस्टमैटिक रूप से मुसलमानों को बर्बाद करने की, बदनाम करने की एक कोशिश है। और अब जो 2024 का चुनाव है उससे पहले कागज़ दिखाने को बोला जा रहा है, तो ये मुसलमान जो है वो नरेंद्र मोदी को जवाब देंगे 24 के चुनाव में। नहीं, मैं जनता से पूछना चाहती हूँ और खास करके मुसलमानों से, और मेरा डायरेक्ट सवाल जो है वो अवैसी से है और मुफ्ती और अब्दुल्ला से है। क्या पाकिस्तान में जमीन हड़प करो वक्फ बोर्ड है क्या हिंदुओं के लिए? क्या पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? क्या पाकिस्तान में झटका सर्टिफिकेशन है क्या? 57 मुस्लिम मुल्कों में थोड़े ना थोड़े 500, 200 या अरब देख लीजिए तो 3 मिलियन हिंदू रह रहे हैं। तो क्या प्रावधान उनके लिए है? यहाँ जैसे भारत में हज कोटा हमें मिलता है, अब तो मोदी जी के नेतृत्व में अकेले महिलाएं भी हज करने के लिए जा सकती हैं, पर क्या तीर्थ यात्रा के लिए पाकिस्तान के हिंदुओं को कोई कोटा मिलता है? उनको कोई फैसिलिटीज मिलती है? आपको पता है पाकिस्तान के मंदिरों के दाहिने हाथ में गोरू काटा जाता है और बाएं हाथ के दरवाजे में मुर्गी काटी जाती है, जानबूझ करके उनके रिलीजन को आघात करने के लिए ये किया जाता है। तो ये जितने चुन्नू मुन्नू बक रहे हैं कि कागज दिखाना पड़ेगा, डर काहे रहे हो भाई? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, और नहीं है तो तुम कौन हो भैया? कहाँ से आए हो? अल्लाह के स्लीपर सेल हो या हाफिज सईद के स्लीपर सेल हो या अलकायदा के स्लीपर सेल हो? पता तो लगाना पड़ेगा। मुझसे कोई मांगे मेरा पूरा कागज, मैंने तो फाइल बना करके रखी है कि मैं अपना कागज जरूर दिखाऊंगी। क्या डर है? मुझे तो कोई डर नहीं है। नाजिया खान को डर नहीं लगता कि एनआरसी लागू होगी तो उनकी नागरिकता नरेंद्र मोदी छीन लेंगे, जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं? नहीं, नाजिया खान तो घुसपैठिया नहीं है। हाँ। मैं तो तारों के नीचे से और सुरंगों के पीछे से तो मैं नहीं आई हूँ। हाँ। या मुझे किसी आईएसआई एजेंट ने तो मुझे रोबोट बना के यहाँ नहीं भेजा है। नाजिया इलाही खान भारत की पुत्री है और उसका सबूत नाजिया इलाही खान के बाप दादा के मरने का भी सर्टिफिकेट है और जिंदा होने का, पैदा होने का भी सर्टिफिकेट है, वो नाजिया इलाही खान दे देगी। और अगर नाजिया इलाही खान घुसपैठिया होती तो मैं इस रमजान के मौके पर महीने में अल्लाह की कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ खुद निकल जाती। आज तो जुम्मा भी है। आज जुम्मा भी है। मैं खुद निकल जाती, मैं खुद कह देती कि मैं घुसपैठिया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी किसी के देश में आकर के आतंक फैलाने का कहना अल कुरान में तो लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखा है। हिंद की खुशबू तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छी लगती थी। हिंद की हवा हमारे हुजूर पाक को बहुत अच्छी लगती थी। फिर ये कैसे मुसलमान घुसपैठियां हैं जो घुस करके भारत का बुरा करने पर तुले हुए हैं? और ये कैसे मुसलमान नेता है जो खुद को मुसलमान समाज का ठेकेदार कह रहे हैं पर उनका साथ दे रहे हैं, जो भारत को बुरा कर रहा है, जो भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? ये सारे लोग मुसलमान नहीं है, ये सारे लोग चिटिंगबाज हैं। नाज़िर जी, इसी बात पे मेरे को एक प्रकरण याद आया। पिछले साल आपको याद होगा कि हरदीप पुरी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट चला गया था कि जो रोहिंग्याज हैं उनको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। और आपने देखा होगा एक लाइन से कुछ 2BH के पत्रकार थे, कुछ तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने तुरंत ही भारत सरकार की, हरदीप पुरी की, नरेंद्र मोदी की तारीफ़ों में पुल बांध दिए थे कि ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई रिलीजन नहीं है। आज वही लोग जब हिंदू शरणार्थियों को, सिख शरणार्थियों को, पारसी, ज्यूज़ जितने भी हैं हमारे अगल बगल में माइनॉरिटी नेशंस, हमारे अगल बगल के देश के माइनॉरिटी, उनको नागरिकता दी जा रही है, तो कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा का हनन है, मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? जब यूसीसी में मुसलमानों को ऐड किया जा रहा है तो भी दर्द हो रहा है और सीएए में मुसलमानों को ऐड नहीं किया जा रहा है तो भी दर्द हो रहा है। क्या मुश्किल है भैया इन लोगों का? मुझे मेरी समझ से तो बाहर है। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक बहुत खूबसूरत एक्ट है। पूरी आलोचना के बाद 41 पेजेस का जो नोटिफिकेशन आया है उसको सारे नागरिक को पढ़ना चाहिए। वो वेबसाइट पे है, उसको पढ़ने के बाद समझ में आएगा। और मैं जिस हिसाब से बता रही हूँ, हर मुसलमानों को ये मेरी बात को समझना पड़ेगा कि आपसे यहाँ पर नागरिकता देने की बात कही जा रही है, लेने की बात नहीं कही जा रही है। और जो कोई भी घुसपैठिया है, अगर वो भी अपनी आइडेंटिफिकेशन उस वेबसाइट पर देता है
तो उसको सही सलामत उसके देश पहुंचाया जाएगा भाई, इज्जत आबरू से पहुंचाया जाएगा। और अगर वो कई बरसों से यहाँ रह रहा है तो नागरिकता मिल जाएगी, इससे भला क्या हो सकता है। ये तो बहुत खूबसूरत बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। देखिए अपना लोकसभा इलेक्शन है, अवैसी अपना टीआरपी कमा रहा है, टीआरपी कमाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए आप हैदराबाद जाकर के उसके क्षेत्र में देखिएगा, हिजाब वाली महिलाएं उसको गालियां देती हैं। अच्छा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर के चलती हूँ और मुस्लिम स्कूलों में आपका मैं पॉडकास्ट करवा दूंगी, इंटरव्यू करवा दूंगी। हिजाब वाली महिलाएं अवैसी को कहती है कि हमें अवैसी नहीं चाहिए। अवैसी ने वुमेन एम्पावरमेंट होने ही नहीं दिया। अवैसी ने कभी भी महिलाओं की शिक्षा के बारे में कुछ किया ही नहीं, क्योंकि फैक्ट ये है कि असदुद्दीन अवैसी मुसलमान महिलाओं से घिन करता है, नफरत करता है। इसीलिए उसने अपने क्षेत्र में कभी भी मुसलमान महिलाओं को एम्पावर करने की, शिक्षित करने का कभी भी कोई भी एक इतना सा भी स्पीच नहीं दिया है। 1984 से इतिहास उठाइए, जब उसके अब्बू जान हुआ करते थे उस क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 1984 से लेकर के 2024 तक में अवैसी का एक स्पीच दिखाइए जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान बेटियां, एज ऑफ प्यूबर्टी इज नॉट एज ऑफ मैरिज, नॉट एज ऑफ मैरिज। पढ़ लो, शिक्षित हो जाओ, क्योंकि शिक्षा ही तुमको आगे लेकर जाएगी। कभी बोला? कभी नहीं बोला। ये छल है अवैसी का। राजदीप, आपने जो ये चीज़ बोली उससे एक प्रकरण है। राजदीप सरदेसाई शायद उनके घर पे डिनर पे गए थे, उन्होंने कहा कि हमें अपनी फैमिली के लोगों से मिलवाए, तो उन्होंने नहीं मिलवाया। ये इस चीज़ का जिक्र राजदीप सरदेसाई ने स्वयं किया। आपको ही पता होगा भी बहुत पाक महीना चल रहा है रमज़ान का। पूरे विश्व के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अरब हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, इन सब में महिलाओं को अधिकार है कि वो मस्जिदों में जाती हैं। हिंदुस्तान की महिलाओं को ये अधिकार नहीं है। और जबकि यहाँ पे मुसलमानों के अधिकार के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, तमाम ऊपर से नीचे तक संस्थाएं हैं, दारुल उलूम है, ये है वो है। लेकिन मुस्लिम औरतें जो हैं वो क्यों नहीं नमाज़ पढ़ सकती मस्जिद जाके? नहीं, देखिए इस्लाम में मुसलमान औरतों की इज्जत जो है ना, वो आपके जूते के बराबर है। आप जो जूता पहने हुए हैं ना, क्या वो अरब वाले इस्लाम नहीं मानते क्या? है नहीं, अरब वाले ही तो ओरिजिनल इस्लामिक है। हम देखिए, मैं तो अपने बारे में बहुत आराम से और बहुत घमंड से कहती हूँ कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ, मैं सनातनी मुस्लिम हूँ। और आपने अवैसी के बारे में कहा कि वो बहुत से सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मेरी तरफ से मैं 3 सवाल आपको बताती हूँ। अवैसी से कभी मुलाकात होगी तो सिर्फ 3 सवाल पूछिएगा। पहला सवाल कि आपकी पार्टी का पूरा नाम क्या है? मुस्लिमीन, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और बात करता है सेक्युलर होने की देश को। दूसरा उससे सवाल पूछिएगा कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं? वो कहेगा मैं मुसलमान हूँ। अगर तुम मुसलमान हो तो दूसरों को फिरके में क्यों बांटने की कोशिश में लगे हुए हो? क्यों नहीं अपनी स्पीच में कहते हो कि अल कुरान ये कहता है कि कुरान ही हमारा है, इसके अलावा फिरके में नहीं बटना है। तीसरा सवाल उससे पूछिएगा कि आपकी कितनी बीवी है? कभी नहीं बताएगा। अच्छा। कभी नहीं बताएगा। चलिए एक और चौथा सवाल भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देती हूँ। उससे ये कहिएगा कि देश की मुसलमान बेटियों की शादी आप उसके पीरियड्स के बाद करवाना चाहते हैं इस्लामिक हिसाब से। आपने अपनी बड़ी बेटी की शादी कब करवाई थी, निकाह कब करवाया था? अगर जवाब दे दिया तो आपका जूता अपने मुँह से उठा लूँगी मैं। लेकिन मेरे सवाल का जिक्र नहीं किया, जवाब नहीं दिया आपने कि इंडिया में मुस्लिम महिलाओं को अगर मोदी जी कह देते हैं कि हाँ भाई आप जा सकते हो मस्जिद में, तब तो फिर से आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। नहीं, मेरा तो इस्लाम बहुत खूबसूरत है, अवैसी का इस्लाम बहुत ख़राब है। अवैसी, बुखारी, मदनी, ये सब जो लोग बनाए हैं ना इस्लाम, ये बहुत ख़राब है। आप देखिए, श्रीमती ममता बनर्जी 21 जुलाई 2023 को एक हिंदू से अजान दिलवाई थी। क्या किसी भी मुसलमान फाउंडेशन, इस्लामिक फाउंडेशन ने उस पर कोई फतवा जारी किया? नहीं किया। नासिर खान ने एक लड़की का बलात्कार किया, क्रिश्चियन लड़की का, क्या उसको इस्लाम से बॉयकॉट किया गया? नहीं किया गया। देखिए, सर्वोच्च न्यायपालिका में कई पिटिशन जो हैं वो मुसलमान बेटियों ने लगा करके रखे हैं कि हमें भी मस्जिद जाना है, और आने वाले वक्त में हम भी मस्जिद में एंटर करेंगे। देखते हैं किसके बाप में कितनी ताकत है जो हमें रोक लेगा। आप जाओगे मस्जिद में? हाँ, जाके नमाज पढ़ूंगी ना। खतरे में नहीं आएगा इंडिया में मुसलमान? देखेंगे कितना, जो खतरे में आएगा, जो परेशान होगा, उसके लिए टिकट टू पाकिस्तान करूंगी, टिकट टू सीरिया करूंगी, टिकट टू हमास करूंगी, टिकट टू फलस्तीन करूंगी। एक 3 तलाक खत्म किया तो उसके बाद तो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। देखिए, मैं तो पॉलीगेमी हलाला मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे है। 3 तलाक बैन में मेरा पिटीशन टैग था, ऐतिहासिक जजमेंट आया। अभी मैंने
कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटिशन PIL किया है कि जब तक मुसलमान बेटियां क्लास 12 पास नहीं करेंगी कोई इमाम निकाह नहीं पढ़ा सकता है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ऐसी बहुत सारे पिटिशंस मेरे हैं लगे हुए हैं पाइपलाइन में, उनमें से एक ये भी है, लेकिन उसको अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगी। जिस दिन सुनवाई होगी आप लोग रहेंगे ही वहां पर, और सबसे पहले जब नाजिया मस्जिद एंटर करेगी नमाज का दुपट्टा बांध करके जरूर बुलाऊंगी आप लोगों को। ममता बनर्जी का जिक्र किया आपने, चोट लग गई है उनके सर पे लोकसभा विधानसभा चुनाव से। ड्रामा अब चलेगा नहीं। 2021 में पैर टूट जाता है, 2024 के इलेक्शन में उनका माथा फूट जाता है। वो एक हमने बचपन में कहानी सुनी थी ना, शेर आया जब आता है तो कोई उसको बचाने नहीं आता है। तो वो सिंपैथी ग्रैब करने का जो उनका नौटंकी है वो इस बार चलने वाला नहीं है। इस बार जनता तृणमूल कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी बलात्कारियों का शेल्टर है, चोरों का शेल्टर है, स्कैमबाजों का शेल्टर है, बेईमानों का शेल्टर है, तोलाबाजों का शेल्टर है, और ऐसे ऐसे मंत्री वहां हैं जो अश्लील हैं। ये तो आप कह रहे हो, वो तो इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने इंडिया अलायंस को एक सीट भी नहीं दी। 42 की 42 सीटों पर बीजेपी को हराने के लिए। मैं नहीं कह रही हूँ। उनके शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी के घर से ईडी ने सेक्स टॉय सीज किया था और 5-5 गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनकी सच्चाई खुद कह रही है। संदेश खाली की सच्चाई खुद सामने आई है, मैं नहीं कह रही हूँ, खुद सामने आई है। महिलाएं रोड पर उतर करके बताई हैं लोगों को। मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम वोट करेंगे मोदी को चुनाव आगे? हाँ, बेटियां करेंगी। अच्छा। बेटियों की गारंटी मैं ले रही हूँ। मैदान में उतर करके बोलेंगे हर हर मोदी, घर घर मोदी। कितनी सीटें मोदी को इस बार? 411 से ऊपर। क्यों? हाँ, मन कह रहा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, मन कह रहा है मेरा। और देख लेना, मैं बंगाल कितनी सीटें देगा? बंगाल अबव 30। अबव 30 मतलब ममता बनर्जी का गढ़ हिलने वाला है एकदम। और देख लेना आप 2026 के विधानसभा इलेक्शन में ममता बनर्जी का चेयर खतरे में हम डालेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।